गर्वित, जिसका बचपन से सपना था अपने देश के लिए और अपने देशवासियों के लिए लड़ना, वो आज पूरा हो गया था। गर्वित के कंधे पर पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट को आजाद करवाने की जिम्मेदारी आ गई थी। गर्वित के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे ये तो उसके बाएं हाथ का खेल हो। डीएसपी सदाशिव थोड़ा चिंतित नजर आ रहा था और बार बार टोकते हुए गर्वित को इस काम की अहमियत का मतलब समझा रहा था, लेकिन गर्वित ने तो उसकी बात नहीं सुनने की कसम खा ली थी। शायद गर्वित ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, लेकिन सच में ये काम बहुत कठिन था। 3 बदमाशों को इतने कम अंतराल में मारना कोई हंसी का खेल नहीं था। अगर एक निशाना भी चूक जाता तो सबको स्नाइपर के होने का एहसास हो जाता और वो उपद्रवी अपने साथ साथ पूरे पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट को भी उड़ा सकते थे। इसलिए गर्वित का निशाना अचूक होने के साथ समय की गति पर भी प्रलोभित होना था, और यही सोच सोच कर शायद डीएसपी सदाशिव के मुंह से टोकने वाले शब्द निकल रहे थे। गर्वित अपने टारगेट पर निशाना साध चुका था और उसके हाव भाव बिल्कुल किसी फौजी की तरह दिख रहे थे। उसके चेहरे पर तेजी आ गई थी और ये गर्वित तो पूरा बदल ही गया था, जिसे आशना ने कभी नहीं देखा था। डीएसपी सदाशिव का टोकना अभी जारी ही था कि गर्वित ने एकाएक ट्रिगर दबाते हुए एक के बाद एक 3 शॉट फायर कर दिए थे। निशाना बिल्कुल ठीक जाकर लगा और वो तीनों बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। बंधकों को सही सलामत उन बदमाशों की गिरफ्त से छुड़वा लिया था। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा था। माहौल दोबारा शांत की पगडंडियों को पकड़कर अपने आलाप ले रहा था। भाई लोग, खेल खत्म हो चुका था और पैसा हजम हो गया था, लेकिन उसके बाद डीएसपी सदाशिव के मुंह से टोकने की जगह अब उच्च प्रशंसा निकल रही थी। गर्वित ने आखिरकार कर दिखाया था और इससे डीएसपी सदाशिव काफी प्रसन्न था। गर्वित की इतनी वाहवाही होने के बाद भी गर्वित के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो तो बस एकटक निगाहों से उस राइफल को देख रहा था और अपने हाथ से उसे महसूस कर रहा था। शायद गर्वित को अपने पुराने मिलिट्री के दिन याद आ गए थे। काम खत्म होने के बाद गर्वित उठा और बिना कुछ बोले बस वहां से निकलने लगा, लेकिन आशना को अपने पीछे आता देख वो रुक गया था और डीएसपी सदाशिव से मदद मांगते हुए आशना को B2 पार्किंग लॉट में छोड़ने को कहा था। मतलब साफ था कि अब गर्वित का पगड़ी रेस्टोरेंट में जाने का कोई मूड नहीं था। अरे फिर तो आशना को वो साथ क्यों लाया? पगड़ी रेस्टोरेंट तो गर्वित को ही जाना था। शायद आशना के मन में भी यही सवाल था, इसलिए उससे भी रहा नहीं गया और आखिरकार उसने भी गर्वित से पूछ ही लिया, क्या तुम्हें पगड़ी रेस्टोरेंट नहीं चलना है? गर्वित का जवाब कड़क स्वर में ना था, और गर्वित के मनाही के बाद आखिर आशना कर भी क्या सकती थी। वैसे गर्वित ने आशना को यह भी कहा कि अगर वो पगड़ी रेस्टोरेंट जाना चाहती है तो जा सकती है, लेकिन ये कितना अजीब था, अकेली जाकर वो करती क्या? खैर, गर्वित तो जा चुका था और अब पगड़ी रेस्टोरेंट की जगह आशना को B2 पार्किंग लॉट में जाना था और इसके लिए उसे डीएसपी सदाशिव वहां छोड़ने वाला था। आशना और डीएसपी सदाशिव नीचे आ चुके थे। नीचे आकर सदाशिव ने आशना को थोड़ा रुकने को कहा और खुद अपने हाथ में हथियार का बॉक्स लेकर जीप तक गया और अपनी टीम से कुछ कहते हुए वो हथियार का बॉक्स उन्हें थमाया और भागते हुए आशना के पास आकर क्षमा मांगते हुए कहा, माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा, चलिए अब चलते हैं। सदाशिव का यह शिष्ट व्यवहार देखकर आशना के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और उसने धीमी आवाज में कहा, अरे कोई नहीं, कप्तान गर्वित को डेट कर रही हैं? क्या मैं गर्वित को डेट कर रही हूं? आशना ने अपने मन में कई बार यह सवाल पूछा, लेकिन सच में आशना के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि संजना अपनी शादी के रिश्ते को सबके सामने क्या नाम देती है। इसलिए आशना ने बात को घुमाना सही समझा और डीएसपी सदाशिव से उल्टा सवाल पूछ डाला, आप उसे कप्तान गर्वित क्यों बुलाते हैं? वेल, ये बोलते हुए डीएसपी सदाशिव के मुंह से धुएं का एक खूबसूरत छल्ला बाहर निकला और अपनी बात को जारी रखते हुए उसने कहा, वो मेरे कप्तान थे जब हम दोनों आर्मी में थे। हालांकि डीएसपी सदाशिव के पास पुरानी बातों को बाहर निकालने और उन पर बात करने के जब अपनी दूसरी सिगरेट निकालते हुए कहा और सिगरेट को जलाते हुए और बात को आगे बढ़ाते हुए आशना से पूछा, मिस, क्या आपको लगता है कि कप्तान गर्वित कठोर हैं? मैं आपको बता रहा हूं, वो दूसरों की बहुत फिक्र करते हैं। अगर वो दूसरों की फिक्र नहीं करते तो आज मिलिट्री में होते। उन्होंने अपने दादाजी की वजह से मिलिट्री छोड़ दी। आर्मी छोड़ने से पहले उन्होंने हम सबको बताया था कि अब उनकी दुनिया में बस
उनके दादाजी रह गए, जिन्हें वो अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। कप्तान गर्वित जैसा इंसान हर परिवार को मिलना चाहिए। अपनी बात खत्म करते हुए डीएसपी सदाशिव के मुंह से सफेद धुएं का एक खूबसूरत छल्ला बाहर आया, जो बहुत देर तक आशना के आजू बाजू घूमता रहा और फिर हवा में विलीन हो गया। डीएसपी सदाशिव गर्वित के बारे में बात करते हुए काफी सेंटिमेंटल हो गए थे और बार बार सिगरेट पीते हुए अपनी गर्दन हिला रहे थे, जैसे न जाने किसी किस्से को याद करते हुए खो गए हो। कुछ क्षण बस आशना और डीएसपी सदाशिव के पैर चलते रहे और जब आधे से ज्यादा सिगरेट खत्म हो गई तो बात को दोबारा शुरू करते हुए डीएसपी सदाशिव ने आशना से पूछा, मिस, क्या आपने कभी कप्तान गर्वित को रोते हुए देखा है? रोते हुए? गर्वित को रोते हुए? आशना ने गर्वित के पिता को उसे मारते हुए देखा था, लेकिन तब वो रोया नहीं था। आशना को नहीं पता था कि क्या ऐसी कोई घटना घटित हुई है गर्वित के साथ जिसने उसे कभी रुलाया भी है। ये सोचते हुए आशना अचंभित हो गई थी और डीएसपी सदाशिव को सवालिया नजरों से घूर रही थी। मैंने कप्तान गर्वित को 3 बार रोते हुए देखा है। पहली बार जब हम मिलिट्री में शामिल हुए थे तब देखा था। कप्तान गर्वित नए आर्मी में आए थे। जब एक रात मैं वॉशरूम गया तब मैं कप्तान गर्वित को कोने में बैठे रोते हुए देखा था। पता नहीं, वो कुछ तो बड़बड़ाते हुए किसी से माफी मांग रहे थे, लेकिन किससे मांग रहे थे वो मुझे कभी पता नहीं चल पाया। दूसरी बार जब वो हंसते हुए हम सबसे मिलिट्री से जुदा हुए तब पीछे मुड़ने के बाद मैंने उनकी आंखों में आंसुओं की धारा को बहते हुए देखा था। भले ही उन्होंने अपने आंसू अपनी आस्तीन से पोंछ लिए थे, लेकिन हम सबको उनके रोने की भनक लग गई थी। और तीसरी बार जब उनके माता पिता का देहांत हुआ तब कप्तान गर्वित बहुत रोए थे। ये सब बोलते हुए डीएसपी सदाशिव ने सिगरेट का आखिरी कश खींचा और अपने फेफड़ों से सारा धुआं बाहर निकाला। ये सुनकर आशना का दिल भी भर आया था। आशना के मुंह से शब्द का एक दाना भी बाहर नहीं निकला था, लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी। शायद डीएसपी सदाशिव ने भी आशना की आंखों से देखते हुए उसकी हालत का अंदाजा लगा लिया होगा, इसलिए वो भी एकदम चुप हो गया और बस अपने कदमों को B2 पार्किंग लॉट की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ाने लगा था। कुछ ही सेकंड्स में वो दोनों B2 पार्किंग लॉट पहुंच गए थे। डीएसपी सदाशिव ने आशना को बाय कहा और उसे वहां छोड़कर अपने काम की तरफ निकल गया था। डीएसपी सदाशिव की बातें सुनकर आशना एक गहरे सदमे में जा चुकी थी और उसके मुंह से ना तो बाय निकला और ना ही कुछ फिल्मी अंदाज में फिर मिलेंगे निकला। लेकिन अपनी कार की तरफ जाते जाते उसके दिमाग में बस डीएसपी सदाशिव द्वारा बताई गई गर्वित की बातें घूम रही थी। कार में घुसने के बाद भी आशना का दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने दिमाग को संतुलित किया और घर के लिए निकल गई। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी। रात का अंधेरा अब धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगा था। आशना जब गाड़ी चलाते हुए छोटे राजमहल जा रही थी तब उसकी कार जंकयार्ड कैफे से गुजरी तो रियर व्यू मिरर से उसने गर्वित को एक पेड़ के नीचे अपनी पीठ को टिकाते हुए देखा। गर्वित हल्का सा झुकते हुए अपनी जेब से सिगरेट निकाल रहा था और पास ही पड़े कूड़ेदान के पास खूब सारे सिगरेट के बट पड़े नजर आ रहे थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्वित ने शायद सिगरेट का एक पैकेट फूंक लिया था। गर्वित को इस हाल में देखकर आशना ने बिना सोचे ब्रेक पर पांव जमा दिए और एक झटके में लाल BMW खड़ी हो गई। एकाएक इस तरह ब्रेक लगाने से पीछे आ रही दूसरी गाड़ियों को भी रुकना पड़ा और देखते ही देखते गाड़ियों का हुजूम लग गया और गाड़ियों की हॉर्न की आवाजें कानों को चुभने लगी थी। कुछ तो कार में बैठे बैठे जोर से चिल्ला रहे थे, अरे क्या हो गया, अरे चलो ना यार, क्यों रोक रखा है, नॉनसेंस। लेकिन इन सब आवाजों का आशना के कानों पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो बस बिना अपनी पलक झपकाए बस एकटक नजरों से गर्वित को ताड़ते जा रही थी। गर्वित जिस पोज में खड़ा था उससे वो और भी ज्यादा आकर्षक और लुभावना दिख रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई मॉडल अपना फोटो शूट करवा रहा हो, और शायद इतना आकर्षक था कि वहां से गुजरने वाली हर लड़की शायद एक बार तो अपनी नजर फेर कर गर्वित को देखती ही देखती। हालांकि गर्वित को इन सब बातों का कोई एहसास नहीं था। उसका पूरा ध्यान तो बस सिगरेट पर था। एक हाथ से सिगरेट निकालते हुए उसने सिगरेट को अपने मुंह में दबाया और दूसरे हाथ से तेज चल रही हवाओं को रोककर उसे जलाने की कोशिश कर रहा था। गर्वित बहुत समय तक ऐसे ही खड़ा रहा। अगर गर्वित ने समय समय पर अपना हाथ हिलाते हुए सिगरेट के धुएं को अपने मुंह से नहीं निकाला होता तो आशना उसे एक बेजान मूर्त समझ चुकी होती। लेकिन वो हमारा गर्वित ही था, एकदम आकर्षक और आंखों को भाने वाला गर्वित। क्या गर्वित की आंखों में चौथी बार आंसू आएंगे जिसे आशना महसूस करेगी?
क्या डीएसपी सदाशिव की बातों को सुनकर आशना को गर्वित और ज्यादा भाने लगेगा? क्या आशना गर्वित को उसके द्वारा दी गई बर्बरता के लिए माफ कर देगी? अगर गर्वित इतना ही अच्छा है तो फिर उसमें यह हैवानियत कहां से आई थी? आखिर गर्वित क्यों पूरी तरह बदल गया था? आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? जानने के लिए सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान, सिर्फ और सिर्फ